तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 7 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, यानी कि आज ही के दिन 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत में कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने का घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 2014 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। एक विश्व स्तर पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब बात हम दूसरे ऑप्शंस की करें तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, और 6 नवंबर को कौन सा दिवस बनाया गया, इस दिवस को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने स्पेन के साथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन किया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग करना है, और इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद व परीक्षण में वृद्धि करके इनके क्षमता का निर्माण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अब बात स्पेन की है, तो मैं आपको स्पेन के बारे में बताता हूँ। ये स्पेन यूरोप कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, इसकी करेंसी यूरो है, और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, और अभी इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV C-49 रॉकेट का प्रयोग करेगी। अच्छा, इसे इसरो लॉन्च क्यों कर रही है? तो इसरो इस उपग्रह को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य मौसम में बदलाव के बारे में, होने वाले बदलाव के बारे में जागरूकता प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात इसरो की है, तो मैं आपको इसरो के बारे में बताता हूँ। ये इसरो का लोगो है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट के सिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक की राज्य सरकार ने KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, और यह पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जो खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात केरल की है, तो मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल। केरल की राजधानी बेंगलुरु, केरल के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, केरल के गवर्नर वेजुभाई वाला हैं। केरल के विधानसभा में 224 सीटें हैं, केरल के लोकसभा में 28 सीटें हैं, केरल के राज्यसभा में 13 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु हाथी है, केरल का राजकीय पक्षी नीलकंठ है, केरल का राजकीय पुष्प कमल है, और केरल का राजकीय वृक्ष चंदन का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे नेपाली सेना का जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरानवे को नेपाली सेना का जनरल पद से सम्मानित किया गया है, और इन्हें यह पुरस्कार नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा दिया गया है। इस
समारोह में इन्हें एक पुस्तक और एक तलवार भेंट दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है मनोज मुकुंद नरावने और इन्हीं को अभी नेपाल में नेपाली सेना के जनरल पद से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास को किया है और इस अभ्यास का आयोजन अंडमान और निकोबार कमांड ने किया है, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच के अंतर को कम करना और इनके बीच तालमेल को बनाए रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सागर कवच अभ्यास को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में सागर कवच अभ्यास को उड़ीसा राज्य में 2 दिनों के लिए शुरू किया गया है और इस अभ्यास को सभ्यास उड़ीसा के पारादीप तट पर शुरू किया गया है। इस अभ्यास को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने संयुक्त रूप से शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुंबई में हुए 26/11 अटैक जैसे हमले को रोकना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, मैंने अभी 26/11 हमले के बारे में चर्चा किया, तो आपको आज कमेंट सेक्शन में ये भी बतलाना है कि 26/11 हमला किस वर्ष हुआ था। अब मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा की लोकसभा में 21 सीटें हैं और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है, उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका और उड़ीसा का राजकीय वृक्ष इंडियन फिग ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में हरिहरन को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के कारण दिया जा रहा है, जिसमें इन्हें 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अब मैं आपको जेसी डेनियल पुरस्कार के बारे में बताता हूँ। जेसी डेनियल पुरस्कार केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा के श्रेष्ठ में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसका नामकरण जेसी डेनियल पे किया गया है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि मलयालम सिनेमा की पहली मुख्य सिनेमा इनके द्वारा ही मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 7वां धानम कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा 7वां धानम कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अब हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा पहली बार मिल्की वे में रेडियो विस्फोट का पता लगाया गया? तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा पहली बार मिल्की वे में रेडियो विस्फोट के बारे में पता लगाया गया और इसका पता अभी नासा ने चाइम टेलीस्कोप का प्रयोग करके किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अब बात नासा की है, तो मैंने अभी पिछले ही वीडियो में बताया था कि नासा ने अभी यूएस यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य महासागर में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता करना था। और अब नासा ने पहली बार मिल्की वे में रेडियो विस्फोट का पता लगाया। तो मैं अब नासा के बारे में बताता हूँ। ये रहा नासा का लोगो। इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान समय के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टीन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हैव अ नाइस लाइफ।